हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डिसीज एंड डिफेक्ट्स रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले जिस डिफेक्ट के बारे में हमें बात करनी है, इट इज़ अ न्यू पार्ट इन एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, अब रिसेंटली इसको ऐड किया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। देखिए, जो टॉपिक हमें पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का नाम है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। इसको हम PEM भी बोल सकते हैं। एग्जाम्स में PEM अगर शॉर्ट फॉर्म लिख के आएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। अब देखो, मालन्यूट्रिशन मतलब कि आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है पर उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ कमी है ना? तो कोई हेल्दी डाइट अगर कोई इंडिविजुअल ले रहा है तो उसमें कोई भी डिफेक्ट्स इजीली नहीं आते, पर अगर किसी इंडिविजुअल को प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी तो उसको क्या हो जाएगा? तो उसमें आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेंगे किसी ना किसी न्यूट्रिएंट के, और वो डेफिशिएंसी सिम्टम वाली एक डिसीज का नाम यहाँ लिखा है, विच इज प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है पता होनी चाहिए, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कि एक जनरल नॉलेज काइंड ऑफ है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले किस एरियाज में सबसे ज्यादा स्प्रेड होती है ये बीमारी, वो देख लीजिए। तो मैंने पहले लिख दिया है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। उसके अलावा इथोपिया में भी एक टाइम पे ये कंडीशन आई थी और बांग्लादेश में भी ये कंडीशन आ चुकी है। अब देखो, इथोपिया की अगर मैं बात करूं तो इथोपिया में ड्रॉट आया था इन मिड 80s। तो मिड 80s में इथोपिया में ड्रॉट वाली कंडीशन आई थी, उस टाइम पे ये बीमारी वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके अलावा मैं बात करूं लिबरेशन वॉर इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर के टाइम पे भी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन वाली कंडीशन बढ़ गई थी। अब यहां पे होता क्या है दो चीजें लिखी है, एक लिखा है प्रोटीन, एक लिखा है एनर्जी। देखो, एनर्जी मतलब कि कोई भी न्यूट्रिएंट को अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उससे आपको जो एनर्जी मिलेगी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो भी न्यूट्रिएंट से हमको एनर्जी मिलती है उसे हम बोलते हैं कैलोरी। क्या बोलते हैं? कैलोरी। तो एक तो कैलोरी की कमी हो जाए, या फिर डाइट में या फिर खाने में प्रोटीन की कमी हो जाए, प्रोटीन की क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो या तो कैलोरी कम हो जाए या फिर प्रोटीन कम हो जाए या फिर दोनों कम हो जाए, तो कौन सी बीमारी होने वाली है? तो बीमारी हो जाएगी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। अब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में टोटल दो डिसीजेस हैं जो हमको पढ़नी है, जैसे कि एक है मेरास्मस, एक है क्वाशोरकर। मेरास्मस में हमको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये होगी इन चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें जो बीमारी होगी वो होगी मेरास्मस, और जो क्वाशोरकर वाली बीमारी है ये होती है अबव 1 ईयर ऑफ एज। तो 1 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उन बच्चों में क्वाशोरकर होता है, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में मेरास्मस होता है। देखिए, 1 साल से कम उम्र के बच्चे, मान लीजिए 6 महीने के बच्चे की मैं बात करूं, 6 महीने के बच्चे को आपको पता है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को जब तक वो 6 महीने का ना हो जाए तब तक उसको मदर्स मिल्क मिलना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए ये बच्चे को जो कि 6 महीने से छोटा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है मदर का जो मिल्क है उस मिल्क में ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इस बच्चे को कोई भी डेफिशिएंसी या डिफेक्ट नहीं होगा अगर ये मदर्स मिल्क को कंज्यूम करता रहेगा। पर मेरास्मस वाली कंडीशन में क्या हो जाता है? मदर इज समहाउ नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन। या ऐसा हो सकता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होने में मदर की डेथ हो गई, या फिर ऐसा हो सकता है मदर को ही प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मदर मिल्क का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से फीटस भी भूखा रह रहा है। तो ये कंडीशन जो है इसमें क्या हो सकता है? इसमें मेरास्मस हो सकता है ये कंडीशन में। तो देखो क्या है, गौर से सुनना। मेरास्मस वाली कंडीशन में प्रोटीन की कमी तो होगी, साथ साथ में जो कैलोरीज हैं, जो एनर्जी है उसकी भी कमी होगी। ठीक है, तो प्रोटीन प्लस कैलोरी डेफिशिएंसी हो जाएगी इसमें। तो मतलब प्रोटीन के साथ साथ में अगर कैलोरी की डेफिशिएंसी हो गई है, इस कंडीशन में जो बीमारी होगी 1 साल से कम उम्र के बच्चे में, उसे हम बोलेंगे मेरास्मस। एक चीज हमको याद रखनी है, इसमें क्या होगी? थिनिंग ऑफ मसल्स या वेस्टिंग ऑफ मसल्स भी बोल सकते थे। ठीक है, उसके अलावा क्या बोलेंगे? ऐसे लिख देता हूं, थिनिंग ऑफ लिम्स, comma wasting of muscles and ribs are visible। मतलब ये बच्चा इतना कमजोर हो चुका है कि इसके पास जो इसके जो लिम्स हैं वो बहुत पतले हो गए हैं, इसके हाथ पैर बहुत पतले हो चुके हैं। उसके अलावा वेस्टिंग ऑफ मसल, मतलब कि
स्किन के जस्ट नीचे आपको बोन दिख रही है, मतलब आप ऑब्जर्व करोगे तो इनके रिब्स विजिबल होंगे। इनके पास कितने रिब्स हैं आप पूरे काउंट कर सकते हो एक्सटर्नली। कैसे काउंट कर सकते हो? क्योंकि इनके पास जो मसल का डिपोजिशन था, जो फैट का डिपोजिशन था, वो डिपोजिशन अब कंप्लीटली डिप्लीट हो चुका है। तो इनके बोन्स डायरेक्टली स्किन के बाहर ऐसे निकल रहे होते हैं, तो आप इनको काउंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेरास्मस बोलते हैं। कितने साल के बच्चे में होगा? तो बिलो 1 ईयर, 1 साल से छोटे बच्चों में मेरास्मस वाली कंडीशन होती है। इनके पास सिर्फ प्रोटीन की कमी नहीं है, प्रोटीन के साथ साथ में इनके पास बाकी जो फूड है, बाकी जो न्यूट्रिएंट है, उनकी भी कमी है। समझ में आ गया? चलिए, और क्यों बोला मैंने ये कंडीशन कब होती है? तो ये कंडीशन तब होगी जब मदर इज अनेबल टू फीड देयर चिल्ड्रन, है ना। तो जो भी बच्चे हैं, छोटे हैं, उन छोटे बच्चों को अगर मदर फीड नहीं कर पा रही है प्रॉपर्ली, क्यों? क्योंकि मदर के पास भी हो सकता है डेफिशिएंसी हो, मदर के पास भी न्यूट्रिएंट की कमी हो, तो इस वजह से मदर फीड नहीं करेगी। और मदर फीड नहीं करेंगे तो ये बच्चों का क्या होने वाला है? इनके पास प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हो जाएगी। उसकी वजह से जो बीमारी है उसे बोलेंगे मेरास्मस। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए ये कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में बच्चों को फूड मिल रहा है, फूड या बोलो एनर्जी इज अवेलेबल, खाना तो मिल रहा है बच्चे को, बट फूड इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं? जो क्वाशोरकर वाली बीमारी है ये 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में होने वाली है। दूसरी चीज, बच्चों को खाना मिल रहा है, खाने में बच्चे को चावल मिल रहा है, मान लीजिए बिस्किट मिल रहा है, बच्चे को चपाती मिल रही है, बच्चे को कई सारे बालो पोटैटोज मिल रहे हैं, पर बच्चे को जो चीज नहीं मिल रही है वो क्या है? प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि प्रोटीन रिच फूड नहीं मिल रहा है उसको। तो बच्चे के पास, जो क्वाशोरकर से पीड़ित बच्चा है, उसके पास में किस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है? प्रोटीन की कमी हो रही है। और प्रोटीन की कमी होने की वजह से देखिए, इनमें थिनिंग ऑफ लिम्स तो होगा, थिनिंग ऑफ लिम्स, वेस्टिंग ऑफ मसल भी होगा, क्योंकि आपको पता है मसल्स को बनाने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो वेस्टिंग ऑफ मसल भी होगा। पर याद रखिए इनके पास मिलेगी पॉट बेली। अब पॉट बेली वाली कंडीशन क्या होती है? मतलब कि अगर मैं बोलूं, ये एक बच्चा है, ये बच्चा मैंने बनाया यहां पे, इस बच्चे का जो पेट है, पेट वो आपको कैसा दिखने वाला है? पॉट शेप दिखने वाला है। इस बच्चे का पेट अगर आपको पॉट शेप दिख रहा है तो मतलब कि ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पॉट बेली। ये फूला हुआ पेट आप देख सकते हो, फूला हुआ पेट अगर दिख रहा है। बाकी आपके जो लिम्स की बात कर रहे हैं वो बहुत पतले हैं, हाथ पैर की बात करें तो हाथ पैर बहुत पतले हैं, पर इसका पेट फूला हुआ है। ये कंडीशन कौन सी वाली है? तो ये कंडीशन है क्वाशोरकर वाली। समझ में आ गया? पॉट बेली मतलब कि प्रोट्रूडिंग बेली, पेट बाहर आता है इस बच्चे का। पर ये क्या, ये पेट बाहर आना मतलब ये बच्चा बहुत हेल्दी है? तो ये बात नहीं है, ये बच्चा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। एक चीज याद रखनी है, इन दोनों डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा खतरनाक ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा 1 साल से छोटा है, ये इम्यूनिटी वाइज भी बहुत वीक है, और ऊपर से ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव करने लायक कंडीशंस इसके पास नहीं है, मतलब उस हर कंडीशन में सरवाइव करने के लिए केपेबल नहीं है ये बच्चा। पर ये बच्चा एटलीस्ट 1 साल से बड़ा है, तो ये थोड़ा बहुत तो फाइट कर सकता है कई सारी कंडीशन से। समझ में आ गया? चलिए, तो ये था प्रोटीन, एनर्जी, मालन्यूट्रिशन। अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ और बीमारियां। चलिए, तो अब आ जाते हैं डिफेक्ट्स पे। कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जो हमको और पढ़ने हैं अदर देन पीईएम? तो देखिए, सबसे पहला डिफेक्ट है जॉन्डिस। जॉन्डिस में होता है, देखिए जॉन्डिस को हम एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, पीलिया आपने सुना होगा। पीलिया जो होता है, इस कंडीशन में हमारा जो स्किन है और आई का व्हाइट पोर्शन है, नेल्स हुए, ये सब कुछ कैसा होने लगता है? थोड़ा सा स्लाइटली येलोइश होने लगता है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पीलिया या फिर जॉन्डिस। क्यों होता है ऐसा, वो सुनिए। तो जॉन्डिस में इफेक्ट होता है लिवर, लिवर इज अफेक्टेड। कौन इफेक्ट हो गया? लिवर। और आपको पता है लिवर से रिलीज होता है बाइल जूस, तो बाइल जूस जो है इसका अमाउंट लिवर से ज्यादा आने लगेगा, इंक्रीज अमाउंट ऑफ बाइल जूस आने लगेगा। और बाइल जूस जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? इट विल एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड में अगर ये एंटर कर गया तो ब्लड के साथ ये कहां जाएगा? टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और अलग अलग बॉडी पार्ट के पास में अगर जाएगा बाइल जूस, जो कि है किस कलर का? येलो कलर का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीबर्डिन। देखो, बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन जो है, इनका कलर कैसा होता है? येलो।
तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन होते हैं येलो कलर के और ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है बाइल जूस में। अगर लिवर इफेक्ट होगा तो बाइल जूस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और बाइल जूस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा और ये इंक्रीज्ड बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ब्लड में एंटर करेगा। ब्लड में एंटर करने के बाद ये जिस भी बॉडी पार्ट में जाएगा, फॉर एग्जांपल स्किन में गया तो स्किन को कैसा कर देगा, थोड़ा सा येलोइश टिंज दे देगा। तो ये कंडीशन जो है इसे हम बोलते हैं क्या, जॉन्डिस या फिर येलो या फिर बोल सकते हो पीलिया। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए तो अब डिस्कस कर लेते हैं डायरिया। तो डायरिया वाली कंडीशन में क्या होगा, तो याद रखना है डायरिया में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट है, क्या बाउल मूवमेंट, ये हो जाएगा इंक्रीज और साथ में जो भी फीकल मैटर है उसकी लिक्विडिटी और फीकल मैटर वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो देखो एक तो हमारा बॉडी इजेक्ट आउट करने लगा है किसको, फीकल मैटर को, बार बार कोशिश करेगा फीकल मैटर को इजेक्ट आउट करने को। इस कंडीशन को बोलेंगे बाउल मूवमेंट। ऊपर से आपका जो फीकल मैटर है उसमें लिक्विड का अमाउंट बढ़ गया है, मतलब कि अब वो इजीली फ्लो कर सकता है। तो हमारा एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम फीकल मैटर को पुश कर रहा है आउटवर्ड। सेकंड थिंग, जो फीकल मैटर है वो खुद भी फ्लो कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो चीजें अंदर रुकनी चाहिए वो अंदर नहीं रुकेंगी और आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। तो ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायरिया। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं वॉमिटिंग। देखिए वॉमिटिंग जो है इट इज अ रिफ्लेक्स, याद रखना है क्या है ये, रिफ्लेक्स। और इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल कौन करता है, तो याद रखना इट इज कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन मेड्यूला। देखो ब्रेन में एक पोर्शन होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो सेंटर होता है ब्रेन का, वहां पे एक वॉमिट सेंटर प्रेजेंट है। ये वॉमिट सेंटर की वजह से हमको क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। और याद रखना जो वॉमिटिंग है इसके दौरान, या बोलिए वॉमिटिंग से पहले, प्रीसीडिंग टू वॉमिटिंग इज नॉशिया। नोजिया क्या होता है, तो नोजिया जो होता है इट इज अ फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। मतलब कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आप किसी से बात कर रहे थे और सब कैसा है, एकदम से वॉमिटिंग कर दो किसी के ऊपर, ऐसा कभी नहीं होता है। वॉमिटिंग आने से पहले आपको एक फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग आती है, दैट फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग इज कॉल्ड एज नोजिया। ठीक है, तो नोजिया वाली कंडीशन में क्या होगा, हाँ, नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग ऐसा भी बोल सकते हो। मतलब कि उल्टी आने से पहले जो आपको फीलिंग आती है कि मुझे उल्टी आ रही है, ये कंडीशन को नोजिया बोलते हैं। समझ गए। चलिए तो वॉमिटिंग याद रखना, वॉमिटिंग क्या है, इट इज अ रिफ्लेक्स। यहां पे क्या होगा, जो भी फूड का कंटेंट आपके स्टमक में है, याद रखना स्टमक, इंटेस्टाइन नहीं, तो फूड कंटेंट जो स्टमक में है, स्टमक का जो फूड है इट विल बी इजेक्टेड आउट बाय माउथ। भैया माउथ के थ्रू जो भी स्टमक का कंटेंट है उसको इजेक्ट आउट करने वाला जो रिफ्लेक्स है, उस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं वॉमिटिंग। क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग। चलिए अब बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन। देखिए कॉन्स्टिपेशन जो है, पीकू मूवी देखी होगी आपने, पीकू देखी है क्या, वैसे मैंने नहीं देखी है पर पीकू के बारे में सुना है मैंने। उस मूवी में मैंने सुना है, ऐसा बताया गया है जो अमिताभ बच्चन का रोल है उनको हमेशा ऐसा फील होता रहता है कि जो भी फीकल मैटर है वो अटक जाएगा, मतलब कि रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। तो वो वाली कंडीशन कॉन्स्टिपेशन है। जिसे मूवी नहीं देखी वो दूसरे वे में सुन लो। कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन में क्या होगा, फूड विल बी रिटेन्ड इन रेक्टम। देखो रेक्टम जो है वहां पर, रेक्टम आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है रेक्टम। रेक्टम में फूड एक बार स्टोर हो गया, फीकल मैटर एक बार स्टोर हो गया, तो वो कभी भी ऐसा होगा कि एक टाइम आने पे एक बाउल मूवमेंट इंक्रीज होंगे, उस टाइम पे जो स्टोर्ड फीकल मैटर है रेक्टम में वो इजेक्ट आउट हो जाएगा। ऐसी तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है जो फीकल मैटर है उसके अंदर लिक्विड कम हो गया है। लिक्विड कम होने की वजह से जो फीकल मैटर है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और रेक्टम में जाके स्टोर हो जाएगा, उसके बाद वहां से इजेक्ट आउट आसानी से नहीं होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। फूड विल बी रिटेन्ड इन द रेक्टम एज इट्स liquidity is decreased। याद रखना लिक्विडिटी कम हो गई है फीकल मैटर की, तो इस वजह से फीकल मैटर इजीली फ्लो नहीं कर रहा है, इजीली रेक्टम से रिलीज आउट नहीं हो रहा है, इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। लास्ट कंडीशन इंडाइजेशन। सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का, मुफ्त का खाना।
अगर मुफ्त का खाना मिल रहा है, मुफ्त का खाना इन द सेंस कोई पार्टी में आप गए हो और आपको आपकी पसंद की सारी डिशेस वहां पे बनी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा मन क्या करता है, जगह नहीं होती पेट में पर मन करता है कि यार जो भी है अभी खा लेते हैं, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। ये हो जाता है कई लोगों के साथ में। तो इंडाइजेशन वाली कंडीशन में क्या हो जाता है, व्हेन फूड इज नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड। याद रखना, जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अमाउंट ऑफ फूड ज्यादा है, एंजाइम का सीक्रेशन कम हो रहा है। तो याद रखेंगे यहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का अमाउंट क्या है, कम है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन कम हो रहा है, फूड का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कंज्यूम आपने कर लिया है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में जो फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा और कंडीशन को बोलेंगे इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन में आती है फीलिंग ऑफ फुलनेस। इंडाइजेशन में क्या आता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस। याद रखना, अभी चल रहा है लॉकडाउन पीरियड, है ना, आपको पता है हमारा इंडिया एंड वर्ल्ड में लॉकडाउन कंडीशन चल रही हैं। क्यों चल रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है बहुत प्रॉपर्ली स्प्रेड हो चुका है और ये कंडीशन अभी कंट्रोल में नहीं है ना। तो इस वजह से आप लोगों को जो पसंद की चीजें जब खाने के लिए बन जाती है घर में, तो आप लोग क्या करते हो, कुछ ज्यादा अमाउंट में खा लेते हो। और फिजिकल एक्टिविटी भी कुछ ज्यादा नहीं है, क्यों, मोस्टली कई सारे लोग ऐसे हैं जो जिम जाते हैं, कुछ लोग कई सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, पर कोई भी स्पोर्ट्स और जिम ये सब कुछ बंद है। तो और इवन वॉकिंग भी नहीं कर सकते हो आप बाहर जाके। तो ये सारी कंडीशंस की वजह से जो भी आप खाना खा रहे हो उसको कई बार आप ज्यादा अमाउंट में खा लोगे और वो खाना इजीली डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा, तो आपको आएगी फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो अगर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही है, मतलब कि कौन सी कंडीशन हुई है आपके साथ हुई है इनडाइजेशन वाली कंडीशन। मतलब जो आपने खाया है वो अब तक कंप्लीटली पचा नहीं है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में रुक रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है। समझ में आ गया, दिस कंडीशन इज इनडाइजेशन।